स्माइली टून्स स्टोरी में। आपका वेलकम है। कैसा काउंटडाउन? ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम उस भूतनी से डील कर रहे हो। तब पुष्पा कहता है कि भल्लालदेवा बिल्कुल सही कह रहा है। वो उस भूतनी से डील ही करके आया है और उनकी डील के बीच में जो भी आएगा उसे ना पुष्पा छोड़ेगा और ना ही वो भूतिया दासी छोड़ेगी। वो बात सुनकर भल्लालदेवा की दिमाग काम नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि पुष्पा और दासी के बीच में क्या डील हुई है वो ये बात नहीं जानता था। मैं तुम्हारी इस डील का पता लग कर ही रहूंगा। याद रखना, एक शक्तिशाली भूत से ज्यादा खतरनाक एक घायल भेड़िया होता है। ऐसे कहते हुए भल्लालदेवा वहाँ से चला जाता है। पुष्पा को भल्लालदेवा की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक एक करके उन बच्चों से मिलता है और उनसे पूछता है कि उन्हें ये नशीली दवाइयाँ कौन दे रहा है। उस बच्चों के हिसाब से वो गरुड़ा था, इसलिए पुष्पा सीधे उसी के पास जाता है। गरुड़ा, जो नाटक कर रहे हो वो सब बंद करो। मैं बेकार में तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अबे वो क्या बात कर रहा है? मेरी एक आवाज पर 100 लोग आकर इकट्ठा होंगे और क्या बंद करने को कह रहा है तो? तब पुष्पा कहता है कि वो जो छोटे बच्चों को नशीली दवाइयाँ दे रहा है वो बंद कर दे। तब गरुड़ा हंसकर कहता है कि मैं तो बंद नहीं करूँगा, चाहे तो तू भी तुम्हारे साथ उस दवाई के मजे ले सकता है। वो बात सुनने के बाद पुष्पा एक और शब्द किए बिना वहाँ पर जितने भी लोग हैं उस सब की धुलाई करता है। खूब पीटने के बाद गरुड़ा माफी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुष्पा ये बात होल्की को बताने के लिए जाता है। वहाँ जंगल में होल्की एक जादूगर के जाल में कैद थी और उस जादूगर को लेकर आने वाला वो भल्लालदेवा था। तुझे क्या लगता था कि सिर्फ तू ही भूतनी से डील कर सकता है? भल्लालदेवा नाम है मेरा। कब्र में गड्ढे मुझसे भी अपना बदला लेता हूँ मैं। तू भल्लालदेवा है तो मैं पुष्पा हूँ, पुष्पराज। अपनी डील पूरी करने के लिए हर एक के लिए खबर बना सकता हूँ। ऐसे कहते हुए पुष्पा वहाँ खड़े भल्लालदेवा के आदमियों से और भल्लालदेवा से लड़ रहा था। इसी बीच में मौका देखकर केशव होल्की को उस जादूगर के जाल से छुड़ा देता है। सही काम किया दोस्त, अब देखो मेरा जलवा। ऐसे कहते हुए होल्की उस जादूगर से लड़ती है। दोनों अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। देखते ही देखते होल्की उस जादूगर को खत्म कर देती है और पुष्पा की मदद करने के लिए आती है। ऐसे दोनों मिलकर भल्लालदेवा को खूब मजा चखाते हैं। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन लौटकर जरूर आऊंगा। देखना तब मुझे जिंदा छोड़ने की बात तो याद करके पछताओगे। उसके बाद पुष्पा कहता है कि उसने उन नशीली दवाइयों को बेचने वाले को पकड़ लिया है और अब वो फिर कभी किसी बच्चे को नशीली दवाइयाँ नहीं दे पाएगा।
लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। तुमने कहा था कि तुमने अनजाने में उस बच्चों को नशीली दवाइयाँ दी थी। ये कैसे हुआ? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया था घर में। वो एक नौकर का बच्चा था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने ये बात जाकर गरुड़ा से कही तो उसने एक दवाई दी थी। मैंने उस दवाई को उस बच्चे को खिला दिया था। उसके बाद वो बच्चा सुकून से सो गया। उसके बाद गरुड़ा वैसे ही कुछ दवाइयाँ देकर कहा था कि इन्हें बीमार बच्चों को देते रहना। तब मुझे ये पता नहीं थी कि वो दवाइयाँ खतरनाक है। वो बात सुनकर पुष्पा और केशव दोनों अफसोस करते हैं और होल्की ने जो भी किया था वो अच्छे इरादे से किया था, कहकर उसे भी बुरा महसूस करने से रोकते हैं। तुम्हारा काम तो हो गया है, अब मेरी बारी है। मुझे जल्दी से राजा बनना है। क्या तुम्हारी डील अभी तक खत्म नहीं हुई है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से।